हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं इन द बायोलॉजी इन द नीट 2025 एग्जाम जो आप टारगेट करने वाले हैं। आपको साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे एज वेल एज क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा जहां पर आप क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एसेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी बेबी बॉर्न होता है। जैसे कि हम और आप भी हो सकते हैं, या फिर कोई एंट हो सकती है, या कोई कौवा हो सकता है, या फिर कोई मगरमच्छ हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका भी बर्थ हुआ है इस अर्थ पर, देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो एक प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म एक यंग वन, एक बच्चे को बर्थ देता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। दैट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म बर्थ देगा किसको? एक छोटे से नए यंग वन को। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन में वो थोड़ा सा एरर कर देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो जब तक हम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं देखेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। सो लेट्स वर्क ऑन द another definition, that is लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन बहुत छोटी सी बात है कि जब हमारा बर्थ हुआ और जब हमारी डेथ हुई तो उसके बीच में हमने कितने साल स्पेंड किया, दैट इज आवर लाइफ स्पैन। दैट मीन्स एक टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन की डेफिनेशन है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। कौन सी डेथ? नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी द लाइफ स्पैन। अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी डेथ होती ही नहीं है। क्या पता है तुम्हें कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म की डेथ ना होती हो? मैं बताती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कभी डेथ होती ही नहीं है। अब क्यों उनकी डेथ नहीं होती है? उनकी डेथ इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सिंगल सेल के बने हैं। जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपना एक सिंगल सा सेल दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और जब वो दो इंडिविजुअल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट मीन्स ये भी नया यंग वन और ये भी नया यंग वन, ये भी नया यंग वन, ये भी नया यंग वन। अगर दोनों ही नए यंग वन है तो वेयर इज द डेथ ऑफ द प्रीवियस अमीबा? कोई भी डेथ नहीं हुई ना। देयर इज नो नेचुरल डेथ फाउंड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इज दिस क्लियर? यही लास्ट लाइन लिखी हुई है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता। ये बात कही गई है मल्टी सेलुलर के लिए। किसके लिए कही गई है? मल्टी सेलुलर के लिए। बट जहां हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सच एज अमीबा, उनमें कोई नेचुरल डेथ जैसा फिनोमिना पॉसिबल ही नहीं है। इज दिस क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमें देखना है लाइफ स्पैन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आपके आसपास बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाय, डॉग, और कुछ प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, बनियन ट्री, पाइनएप्पल ट्री, रोज, राइस प्लांट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें कुछ कुछ का लाइफ स्पैन पता होना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कई बार देखा है नीट एग्जामिनेशन में इस लिस्ट में से कुछ को टारगेट करते हुए वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लाइफ स्पैन। तो जब तक आपको लाइफ स्पैन नहीं याद होगा तो आप तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसे याद करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, रोज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 to 7 ईयर्स होता है। राइस प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 7 मंथ्स होता है। अब आप ही बताओ, राइस प्लांट जब हम उगाते हैं तो एक ही फसल में वो उगकर मिल जाता है। दैट मीन्स 3 से 6 महीने का उसे टाइम पीरियड लगता है जब तक वो ग्रो हो जाता है और उसका लाइफ स्पेन खत्म भी हो जाता है क्योंकि हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो याद रखना आसान है, 3 to 7 मंथ। फिर अगर हम बात करें बनियन ट्री, आपने देखा बनियन ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं और अब बहुत पुराने भी होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये सबसे ज्यादा जो लाइफ स्पैन है वो किसका है? बनियन ट्री का है, 200+ ईयर। एक और हमारे पास एनिमल है, ये प्लांट्स की बात कर रहे थे, दैट इज अ बनियन ट्री। बट अगर हम एनिमल में बात करें दैट इज टॉर्टोइज, जिसका लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स। कितना होता है? 100 to 150 ईयर्स। अगर हम एक और बात करें बनियन ट्री की, तो बनियन ट्री का लाइफ स्पैन है 25 ईयर्स। कितना है? 25 ईयर्स। डॉग का जो होता है वो 20 ईयर्स होता है। बटरफ्लाई एक छोटी सी तो होती है बटरफ्लाई, उसका लाइफ स्पैन कितना होगा? 1 से 2 वीक का होता है। और फ्रूट फ्लाई की बात करें तो वो 2 वीक्स का होता है। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट साइड,
पैरेट का जो लाइफ स्पैन होता है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेट का 140 ईयर्स होता है एंड क्रो का 15 ईयर्स होता है। तो वो पूछ लेता है अगर इनके साइजेस सेम है तो इनका लाइफ स्पैन क्या साइज पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली नहीं करता। आप देख के ही बता सकते हैं पैरेट एंड क्रो का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट इनके लाइफ स्पैन में देखो कितना वेरिएशन है, एक का 140 है और एक का 15 है। तो यहाँ से होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर होगा। नेक्स्ट, हॉर्स का लाइफ स्पैन 35 टू 50 ईयर्स होता है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स होता है। इज इट क्लियर? काउ का 25 ईयर्स होता है एंड एलिफेंट का 60 टू 70 ईयर होता है। इज दिस क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Reproduction can be categorized into the two category based on the number of parents involvement. अगर वहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, then it is said to be the sexual mode of reproduction. When there is involvement of the single parent, then it is said to be the asexual reproduction. अब क्या डिफरेंस ऑब्जर्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो लेट्स सी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और अगर हम बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, उसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें पॉइंट की बात करें, ये होता किस में है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और कुछ सिंपल सिंपल प्लांट्स और सिंपल सिंपल एनिमल्स होते हैं जिनका यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल मोड में, तो ज्यादातर क्या, मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही बात करें कि जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग स्पर्म आएगा या ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा दिखेगा? तो ये कैसे दिखते हैं? आइडेंटिकल दिखते हैं। किसके आइडेंटिकल? अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल दिखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकली बिल्कुल सिमिलर दिखते हो या नहीं दिखते हो? तो आपका आंसर होगा नो। अगर आप में वेरिएशंस है, आप में चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस का नाम क्या होता है? वेरिएशन। इज दैट क्लियर? तो ये जो वेरिएशन वर्ड आया है यही कोड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जो ऑर्गेनिजम्स पेरेंट से डिसिमिलर दिखते हैं या फिर सेम एग्जैक्ट कॉपीज नहीं दिखते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन कब हुआ? ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग। ये तो क्लास 10th में सीख लिया था तुम लोगों ने। डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जब हमारा डीएनए एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग के पास जा रहा था, तो क्या हुआ? वहां पे वेरिएशन आ जाते हैं, और जब वेरिएशन आ जाते हैं तो हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है। इज दैट क्लियर? बट अगर हम यहाँ बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे एक टर्म आती है विच इज वेरी कॉमन, नोन एज क्लोन। अब क्लोन कौन कौन होता है? क्लोन का मतलब हो गया, क्लोनिंग से रिलेटेड वर्ड है। क्लोन मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल या फिर एग्जैक्ट कॉपी या फोटोकॉपी। जब आप किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाने जाते हैं मार्केट में, तो क्या होता है? वो आपका पेज लेते हैं और वो कॉपी करके दे देते हैं आपको। तो जो आपका पेज लिया था और जो आपको मिला, क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं? ऑब्वियसली सिमिलर होते हैं। अगर वो सिमिलर है दैट मीन्स उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज हैं। दैट इज नोन एज क्लोन। और इसको अगर हम बायो की टर्म्स में बात करें, तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकल। मॉर्फो का मतलब बाहर से भी एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखेगा, और जो मटेरियल है दैट मीन्स अंदर का डीएनए है वो भी एग्जैक्टली सेम हो, तो हम कहेंगे उसे क्लोन। दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली भी होना चाहिए एज वेल एज जेनेटिकली भी होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लोन। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजन के बारे में। फिजन भी क्या है? फिजन के नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको। फिजन मतलब टूटना। अगर कोई चीज टूटती है, जैसे कि लेट्स सपोज ये टूट गई, अब ये टूट गई, उसके बाद अगर ये भी ग्रो कर जाए, ये भी ग्रो कर जाए, तो इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें आपको एक नया इंडिविजुअल ये भी मिल गया और ये भी एक नया इंडिविजुअल मिल गया, तो हम कहेंगे इसे भी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फिजन भी कुछ ऐसा ही होता है। फिजन में बट दो कैटेगरीज आती हैं,
फर्स्ट आती है हमारी बाइनरी फिजन, सेकेंड आती है हमारी मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब, बाइनरी मतलब दो, बाय मतलब दो, बाइनरी का मतलब भी क्या हो जाएगा, दो। तो दो में जब एक पेरेंट डिवाइड होता है देन इट इज सेड टू बी द बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन शो कौन करता है, तो अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी फिजन। फिर आते हैं नेक्स्ट मल्टीपल फिजन में। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है, वो डिवाइड करता है मल्टी, मल्टी का मतलब बहुत सारे, जब बहुत सारे सेल्स में वो डिवाइड करेगा देन इट इज सेड टू बी द मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में कौन कौन आता है, दैट इज अमीबा और प्लाज्मोडियम। इज इट क्लियर? अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ द फिजन, तो फिजन की डेफिनेशन कहती है जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स में देन इट इज सेड टू बी द फिजन। इज इट क्लियर? अब कौन कौन शो कर सकता है, प्रोटिस्टा शो कर सकते हैं और मोनेरा कर सकते हैं। प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या है, दीज आर द किंगडम्स। क्या है ये, किंगडम्स है, कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या शो कर सकते हैं, फिजन को शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अमीबा की कहानी जब नहीं थी उसकी जवानी, ये एक टाइटल है जो ये बताता है कि अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है और कैसे अपनी साइकिल को कंटिन्यू करता है, अपनी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी वो सरवाइव कर जाता है। तो आज हम वही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा होता है उसमें कुछ स्यूडोपोडियाज ग्रो होते हैं और वो जो स्यूडोपोडियाज ग्रो होते हैं वो उन्हें विड्रॉ कर लेता है। These longitudinal structures that you will be able to see, उनको ये विड्रॉ कर लेता है। ये स्यूडोपोडिया जब ये विड्रॉ करता है तो उसके बाद सिक्रीट करना स्टार्ट करता है तीन लेयर्स अपनी बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर, और उस तीन लेयर्स का सिक्रीशन जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। ये एक हार्ड कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। इस प्रोसेस को जब अमीबा तीन लेयर सिक्रीट कर रहा होता है उसे बोलते हैं इंसेस्टेशन। दैट मीन्स सिस्ट का फॉर्मेशन, दैट इज इंसेस्टेशन। इज इट क्लियर? जब ये इंसेस्टेशन हो जाता है उसके बाद ये वेट करता है कि अब वापस से जवानी आए। जवानी का मतलब फेवरेबल कंडीशन वापस आए। जब इसकी फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो ये क्या करता है, अमीबा अंदर ही अंदर डिवाइड करना स्टार्ट करता है। कैसे डिवाइड करता है, बाय द मल्टीपल फिजन। जब इसके अंदर मल्टीपल फिजन होंगे तो मल्टीपल अमीबास बन जाएंगे छोटे छोटे। तो ये जो छोटे छोटे अमीबा बनते हैं उनको ही बोलते हैं स्यूडोस्पोडियोस्पोर। क्या बोलते हैं, स्यूडोस्पोडियोपोर। सॉरी गलती हो गई, स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ये मल्टीपल फिजन होने के बाद बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस होते हैं उन छोटे छोटे अमीबास का नाम होता है स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर बोलते हैं। और ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स होते हैं ये छोटे छोटे अमीबा होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, अमीबा के अंदर प्रेजेंट है। अब ये किससे कवर्ड है, सिस्ट से कवर है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा सिस्ट वॉल का बर्स्ट होना। दैट मीन जब सिस्ट वॉल बर्स्ट हो जाएगी तभी तो ये छोटे छोटे अमीबा बाहर आ पाएंगे। तो जैसे ही सिस्ट वॉल बर्स्ट होती है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ये छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स बोलो या माइन्यूट अमीबा बोलो, ये बाहर आ जाते हैं। तो जब स्पोर्स लिबरेट होते हैं सराउंडिंग मीडियम में, जिस मीडियम में ये है उसी मीडियम में तो बाहर आएंगे। जब उसी मीडियम के अंदर ये बाहर आ जाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। बिकॉज दीज आर द स्पोर्स, हमने इन्हें क्या बोला, स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोला। इनके नाम में ही स्पोर आ रहा है तो हमने बोला जब स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे सराउंडिंग मीडियम के अंदर देन द प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन, स्पोर्स का रिलीज होना। तो यहाँ से इसने अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली। जैसे ही स्पोर्स एनवायरनमेंट के अंदर आ गए अब वो ग्रो करेंगे और नया अमीबा बन जाएगा। दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।